अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमारा इस वीडियो में क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर किस तरीके से करता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किस तरीके से रिलीज करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे इस बारे में बात करने वाले हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, किस चीज के बारे में बात करेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में। इसमें हम लोग जानते हैं जैसे एक लीव्स जो होगी, ये क्या है, लीव्स है। सन का लाइट जैसे इस पे पड़ेगा, सन का लाइट, उसके बाद फिर लीव्स में क्या स्टोर रहेगा, पहले से नहीं स्टोर है। रूट जो होगा क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और ये वाटर क्या होगा, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और जाइलम टिश्यू से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, जाइलम टिश्यू से होते हुए लीव्स तक पहुंचेगा। यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है और ये क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, पहले बता चुके हैं क्लोरोफिल का मेन काम होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ये लाइट जो होगा इस लीव्स पर पड़ेगा तो यहाँ पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा। किस चीज में ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोले, वाटर जो होगा किस चीज में ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। किस चीज में, हाइड्रोजन प्रोटॉन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं ब्रेक बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 2 का है तो 2 मॉलिक्यूल वाटर ब्रेक होगा तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितना प्रोटॉन रिलीज करेगा, 4 प्रोटॉन रिलीज करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये जो ऑक्सीजन हो आ रहा है ये कहाँ पर रिलीज हो जाएगा, एनवायरनमेंट में। कहाँ हो जाएगा, एनवायरनमेंट में। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। फिर ये ऑक्सीजन बनाकर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, फोटोलाइसिस के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से ऑक्सीजन बन रहा है, फोटोलाइसिस के प्रोसेस से। वाटर जो होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाएगा, 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाएगा। कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। फिर ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये इसके हटा के क्या होगा, लीव्स की सरफेस से बाहर निकल जाएगा। किसके सरफेस से बाहर निकलेगा, लीव्स की सरफेस से बाहर निकलेगा। लेकिन किस प्रोसेस से निकलेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से निकलेगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है, कौन रिस्पांसिबल होता है, हाइड्रोजन, वाटर। कौन रिस्पांसिबल होता है, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन है, पहला ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है H2O वाटर, तीसरा ऑप्शन है बोथ, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है, वाटर रिस्पांसिबल होता है। कौन होता है, वाटर। क्योंकि जब वाटर में फोटोलाइसिस होता है मींस वाटर ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास किया जाता है। हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के किससे पास किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास किया जाता है। किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास करवाया जाता है ताकि ये क्या रिलीज करेगा, एसी मिलिट्री पावर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी मिलिट्री पावर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एसी मिलिट्री
पावर, किस फॉर्म में सिमेट्री पावर प्रोड्यूस करता है? NADPH और ATP फॉर्म, किस फॉर्म में ये सिमेट्री पावर प्रोड्यूस करता है? NADPH और ATP की फॉर्म में। तो ये रिएक्शन को हम लोग होल रिएक्शन जो है, इस होल रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होता है, एक फेज होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। जो ये जो फेज है, जो फेज किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसलिए इस पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। क्या कहेंगे? लाइट रिएक्शन। होल रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये लाइट रिएक्शन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? प्रेजेंस ऑफ लाइट।